जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और बहुत सारी मेडिकल इश्यूज जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। ऐसे केस में हमें फ्रूट्स कौन से लेने हैं इस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो लोग ओल्ड एज्ड हैं उनको बहुत ही सोच समझकर फ्रूट्स को चूज करना चाहिए। जब हम छोटे थे हमें ये बताया जाता था कि अपनी डाइट में फ्रूट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करना है। बात करूंगी ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताकर जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और जो ब्लाइंडली आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको अगर लेने भी हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेने चाहिए और क्यों ऐसा करना चाहिए उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा को ध्यान में रखते हुए इन फ्रूट्स को चूज किया है। अगर हम देखें मॉडर्न न्यूट्रिशन के बारे में तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा फ्रूट कितना मीठा है, कितनी जल्दी शुगर को बढ़ा देता है, इस बात का ध्यान रखा है। उसमें कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसके अंदर कितना फाइबर है, डाइजेशन में कितना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखा। साथ ही आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली कौन से दोष पे उसका किस तरीके का काम है, मतलब वात पित्त और कफ को वो किस तरीके से बढ़ाता है, उस हिसाब से भी इस फ्रूट्स का चयन किया गया है। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहला फ्रूट है जो आप ब्लाइंडली ले सकते हैं वो है आंवला। जी हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से इसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग बताया गया और विटामिन सी इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। इन द सेंस अगर आप एक आंवले की विटामिन सी की बात करें तो ये कम से कम 16 ऑरेंजेस में पाए जाने वाले विटामिन सी के बराबर इसकी क्वांटिटी होती है। विटामिन सी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को तो इंक्रीज करता ही है, आपके त्रिदोषास को बैलेंस करते हुए आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, शुगर को नहीं बढ़ाता है और आपकी बॉडी की न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफिल करता है। तो आंवले को आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। आप 1 से 2 आंवला रोजाना ले सकते हैं, घिस के इसका जूस बना के आप ले सकते हैं। थोड़ा खट्टा होता है, अगर लेने में दिक्कत है तो आप इसे शहद के साथ या फिर आप इसे ले सकते हैं काले नमक के साथ। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है। सेकेंड आता है जामुन। जामुन आप मॉडर्न साइंस की बात करें या आयुर्वेदा की, शुगर के लिए बेस्ट मेडिसिन बताई गई है, बेस्ट। इसके अंदर जैम्बुलिन पाया जाता है जो आपके शुगर लेवल्स को कम करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो अगर आपको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए बेस्ट है। और अगेन अगर आपका शुगर कम होगा तो वेट लॉस में भी आपकी ये हेल्प करेगा और ओवरऑल आपके वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है तो इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। थर्ड फ्रूट है अनार। अनार बहुत ही अच्छा फ्रूट है, ये आप कह सकते हैं कि सारे फ्रूट्स में राजा है। आपके आयरन को इंक्रीज करेगा, आपके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल शुगर के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक तरीके से इसे आप ऑलराउंडर मान सकते हैं और आपके होलिस्टिक हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है। और आप ये कह सकते हैं कि ये सुपर फूड है जिसे आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इट्स अ मस्ट इंक्लूड फ्रूट। आप पूरे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 अनार तो जरूर लें। इससे आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल वेलबींग में आपको काफी हेल्प मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एज में हमारा डाइजेशन काफी वीक हो जाता है और हमें न्यूट्रिशन इतनी आसानी से नहीं मिल रहा होता है। तो इस तरीके के फ्रूट्स को आपको चूज करना चाहिए जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है और मीठा उसमें कम हो। फोर्थ जो फ्रूट इस श्रृंखला में बताना चाहती हूँ वो है पपीता, पपाया। आपके डाइजेशन के लिए दी बेस्ट है। अगर आप पपीते को रोजाना अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन जैसी समस्याओं से आप बच जाते हैं। और खासकर ये आपको अगर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स या फिर फिस्टुला फिशर, हार्ट स्टूल जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें तो आपको पपीते को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आप आज से ही अगर इंक्लूड करके देखते हैं हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रोजाना आप अपनी डाइट में एज अ स्नैक इसे जरूर इनकॉर्पोरेट करें। शुगर अगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो एक साथ बहुत सारा पपीता मत खाइए, एक छोटा बाउल पपीता आप ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में जरूर इसे इंक्लूड कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस श्रृंखला में यानी कि जो फ्रूट आपको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है अमरूद। जी हाँ, अमरूद जितना सादा फ्रूट दिखता है उतना ही वो बहुत ही हेल्दी है। आपके शुगर लेवल को वो बिल्कुल कंट्रोल में रखता है बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डाइजेशन के लिए दी बेस्ट है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो अगर अमरूद को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें तो उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है, मोशंस पास करने में जो डिफिकल्टी आ रही होती है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको अपनी डाइट में पका हुआ अमरूद, रोजाना एक अमरूद जब सीजन होता है तो जरूर शामिल करें। ऑफ कोर्स उसके बीज ना खाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है।
स्पेसिफिकली इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो आपके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी इससे। चलिए अब बात करते हैं ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो अपनी डाइट में आप या तो ना इंक्लूड करें, या फिर अगर कर रहे हैं तो बहुत ही कम इंक्लूड करें। स्पेसिफिकली अगेन इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे और डाइजेशन में ये कितना हैवी है उसके बेसिस पे ही मैंने चूज किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आम। आम हमें पता है फलों का राजा है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। आप जैसे ही आम खाते हैं वैसे ही आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। तो आप इस फ्रूट को अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। लेकिन अगर आप फ्रूट्स में आम के दीवाने हैं तो आप जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ बातों का आप ध्यान रखें। एक तो सुबह सुबह उठते ही आम ना लें। अगर आप आम ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन लें, मिड मॉर्निंग में आम को लें। आम आप कम लें, यानी कि 1 से 2 स्लाइस से ज्यादा एक बार में ना लें। उसके साथ प्रोटीन मतलब बादाम ले लें आप, या फिर योगर्ट ले सकते हैं। इससे आपका जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा जब आप उसको प्रोटीन के साथ ले रहे होते हैं तो। साथ ही आप इसे रात में ना लें और बहुत ज्यादा अमाउंट में ना लें। तो अगर आप आम लेना ही चाहते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। सेकंड है चीकू। जी हाँ, जिनको डायबिटीज है चीकू उनके लिए बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि ये कैंडी की तरह एकदम से शुगर को स्पाइक कर देता है और आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ा के कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हार्ट का इशू, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो चीकू का आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर आपको लेना भी है तो 1 स्मॉल स्लाइस इज समथिंग विच इज अलाउड, इससे ज्यादा आप ना लें। थर्ड है लीची। जी हाँ, लीची अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये एकदम से शुगर स्पाइक करती है तो डायबिटिक पीपल्स के लिए लीची बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहें लीची को लेना तो 3 से 4 5 लीचीज एक बार में आप ले सकते हैं, दिन में एक बार। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एडिक्टिव होती है नेचर में, तो अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो हो सकता है आप ज्यादा अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में ले लें। तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि लीची लेनी है 5 से 4 लीची ही आपको लेनी है, ये ध्यान रखें। तब आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। चौथा है तरबूज। तरबूज बेसिकली वाटरमेलन जिसे हम कहते हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा आता है। इसमें इसका जो वाटर कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए गर्मियों में बहुत ज्यादा सजेस्ट किया जाता है लेने के लिए। लेकिन इसका भी शुगर लेवल यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है और आपके शुगर को एकदम से स्पाइक कर सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, आपके पेट में दर्द कर सकता है अगर आप ज्यादा अमाउंट में ले लें तो बुजुर्गों को, या फिर अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज है तो उस केस में आपको वाटरमेलन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए। 1 से 2 स्लाइस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर बहुत ज्यादा मन है तो भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रेप्स। जी हाँ, ग्रेप्स भी एकदम से आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं, और अगर आपको डायबिटीज या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आप ग्रेप्स ना लें। अगेन इसको आप रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में टेस्ट के लिए ले सकते हैं। पूरे दिन में 5 7 अंगूर आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुजुर्गों को शुगर लेवल की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो इस केस में आपको बहुत ही सोच समझ के फ्रूट्स का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको उसको देना जरूरी है। शुगर स्पाइक बॉडी बहुत आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इन फ्रूट्स को आप रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें, तभी आपको हेल्प मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि जो भी डाइट आप लेते हैं वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। अगर आप किसी मेडिकल इश्यूज से ऑलरेडी परेशान हैं तो अपनी डाइट को बहुत सोच समझ के लें, ताकि वो डाइट आपके मेडिकल इश्यूज से बचने में, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करे, ना कि उस मेडिकल इशू को बढ़ाए। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।